जब हम बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मसलन ऊंट के मुंह में जीरा, हथेली पे दही नहीं जमती, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे बहुत सारे कहावतें, बहुत सारे प्रोवर्ब्स हम हर दिन स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। इनका सीधा सा मतलब होता है कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, और ये काफ़ी लंबे समय से प्रचलित हैं। हर लैंग्वेज में एक नेटिव स्पीकर, मातृभाषा को बोलने वाला, अपने स्पीकिंग में इन प्रोवर्ब्स को यूज़ करता है। आइए हम भी आज सीखेंगे इन प्रोवर्ब्स को इंग्लिश में बोलना और अपने स्पीकिंग को और बेहतर बनाएंगे। ये सिर्फ स्पीकिंग ही नहीं, एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो मैं आप सब के लिए बना रहा हूँ, जहाँ पे कि आप बोल भी सकते हैं अच्छे ढंग से और लिख भी सकते हैं। मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं अपना चैनल VN ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम इंग्लिश सीखते हैं बहुत ही आसानी से। सो लेट्स गेट रेडी। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल्स के सारे वीडियोस आप तक लगातार पहुँचते रहें। सो वेल, लेट्स स्टार्ट। सी द फर्स्ट वन। हम कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। ये हम तब कहते हैं जब किसी को मशवरा देते हैं, किसी को सलाह देते हैं। कहते हैं कि जहाँ इच्छा होती है, जहाँ दृढ़ इच्छा होती है, वहाँ पे रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो हम ऐसे में इंग्लिश में कहेंगे वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, मतलब जहाँ चाह वहीं राह। अगर मुझे कोई तकलीफ़ है, दुख है, तो आप क्या जाने, और अगर आपको कोई दुख तकलीफ़ है तो कोई और क्या जाने। तो ऐसे मौके पे हम कहते हैं भाई जिसको दुख वही जाने। इंग्लिश में कहते हैं द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। आई रिपीट, द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। बहुत से लोग हैं जो अपने बारे में खुद कभी कुछ नहीं कहते, मगर वहीं बहुत ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, या उन्हें अपने बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को हम कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मैं फिर से कहता हूँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसको इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। आई रिपीट, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। जब हम मुसीबत में होते हैं, हमारी जान संकट में होती है, तो बस ऊपर वाले से हम एक ही बात कहते हैं, बचा ले जान, बचा ले जान, बचा ले। और जब हम बच जाते हैं, हमारी जान बच जाती है, तो हम कहते हैं जान बची तो लाखों पाए। इसे इंग्लिश में कहेंगे सेव लाइफ सेव ऑल। मैं फिर से कहता हूँ, सेव लाइफ सेव ऑल। जब हम किसी को कहते हैं, समझाते हैं कि किसी भी बड़े काम के होने में वक्त लगता है, कोई भी बड़ा काम कम समय में नहीं होता, या यूं कहें कोई भी अच्छा काम होने में वक्त लगता है, तो हम लोगों को कहावत के माध्यम से समझाते हैं कि हथेली पे दही नहीं जमती। हथेली पे दही नहीं जमती। हम उसे इंग्लिश में कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप जानते हैं रोम शहर के बारे में, बहुत ही खूबसूरत शहर है, मगर उसे बनने में काफ़ी वक्त लगा था। इसलिए हम कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब हथेली पे दही नहीं जमती। ये तो हम सब जानते हैं कि हर ताकतवर के पास सब कुछ होता है, यानी कि जो ताकतवर होता है उसी का अधिकार हर चीज़ पे होता है। तो हम हिंदी में कहावत के माध्यम से कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंग्लिश में कहते हैं माइट इज़ राइट, यानी कि जिसके पास ताकत है वही सही है, उसी के पास सब कुछ है। समाज में जब हम देखते हैं कि कोई नाजायज़ तरीके से धन इकट्ठा कर रहा, तो ये भी देखते हैं कि नाजायज़ तरीके से उसके धन चले भी जाते हैं। उसके लिए हम एक कहावत कहते हैं, पाप का धन मिट्टी में मिल जाता है। इंग्लिश में इसके लिए हम कहते हैं इल गॉट इल स्पेंट। है तो ये बड़ा सिचुएशन, मगर बहुत ही कम शब्दों में हम इसे लोगों को कह देते हैं, इल गॉट इल स्पेंट, पाप का धन मिट्टी में मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब कोई किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी कर रहा होता है, तो हम कहते हैं भाई आराम से करो, नहीं तो आप काम बिगाड़ दोगे। तो हम वहाँ पे एक कहावत कहते हैं, भाई जल्दी का काम शैतान का। उसके लिए इंग्लिश में कहते हैं हैस्ट मेक्स वेस्ट। आई रिपीट, हैस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब जल्दी का काम शैतान का।
आपने अक्सर ये सुना होगा, ये मुंह और मसूर की दाल। इसका मतलब होता है कि आप जिस चीज़ की मांग कर रहे हो, वो व्यक्ति जिस चीज़ की मांग कर रहा है, पहले उसके काबिल उसे होना चाहिए, तब उस चीज़ की वो डिमांड करे। वो उसके काबिल नहीं है और उस चीज़ की मांग कर रहा, तो हम ऐसे में कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। फर्स्ट यू डिज़र्व देन यू डिज़ायर, मतलब ये मुंह और मसूर की दाल, मतलब पहले आप काबिल बनो, फिर उस चीज़ की इच्छा रखो। तो प्रोवर्ब्स के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको प्रोवर्ब्स अच्छे लगे हों तो लाइक करें, और आप चाहते हैं कि मैं बाकी के प्रोवर्ब्स पे भी आगे वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपके कोई प्रोवर्ब्स हों और आप उसका इंग्लिश जानना चाहते हो तो आप उसके लिए भी कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। बाय बाय, टेक केयर।